साथियों, बिहार स्थिति कल की सुनवाई पर संपूर्ण विश्लेषण। जैसा कि आपको पता है कि कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। बिहार स्थिति हो या ब्लाइंड फेडरेशन केस हो, यानी सभी बहालियों के लिए, चूंकि जो भी स्टे लगा हुआ है वह ब्लाइंड फेडरेशन केस के कारण ही लगा हुआ है। अब कल बहुत सारे बहस हुआ, विवाद हुआ एजी साहब और ब्लाइंड फेडरेशन के वकील के बीच, लेकिन नतीजा यही निकला कि इसकी एक और तारीख निश्चित कर दी गई और सुनवाई 31 मई सोमवार को रखा गया और शायद उस दिन उसकी अंतिम सुनवाई हो जाए, क्योंकि उसमें अब कुछ रखा नहीं है। जो बातें हैं 4% जो कोटा देने की है वह किस प्रकार से दिया जाए, यही मामला है। अब देखिए क्या क्या हुआ कल। सबसे पहले एजी साहब ने बार बार एक अपील कर रहे थे कि जो 4% कोटा है दिव्यांगजनों के लिए, उसको छोड़कर और जो शेष बची है उस पर बहाली प्रक्रिया को दिए जाने का हमें अनुमति प्रदान किया जाए। ब्लाइंड फेडरेशन केस वाले जो वकील थे वो बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये 15 दिन का हमें बैकअप दिया जाए, समय दिया जाए और हमें फिर से आवेदन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जो पहले की प्रक्रिया थी वह सही नहीं थी। कहीं कहीं इसके लिए सीट ही नहीं निकाली गई थी, तो हमें नोटिफिकेशन देकर फिर से आवेदन लिए जाए और 15 दिन के बाद वो अपना खुद मेरिट तैयार कर ले और उस पर बहाली प्रक्रिया की जाए। तो ये सारे विवाद होते रहे, लेकिन एजी साहब ने कहा कि देखिए जो भी ब्लाइंड फेडरेशन केस है उसमें 4% कोटा की जो बात है वो सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं दी गई कि जनरल वाले, ओबीसी वाले, एससी वाले या एसटी वाले को सभी को किस प्रकार से आरक्षण दिया जाए, कितना उनको आरक्षण दिया जाए या कैसे उनकी बहाली ले ली जाए। तो इसके लिए हम पहले विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद हम इसका फैसला देंगे। तो ये सारी बातें होती रही, लेकिन एक जो बातें थी स्पष्ट तौर पर कि अगर 4% जो है कोटा दिव्यांगजनों को, उसको अगर छोड़कर 96% जो बचती उस पर अगर बहाली ले ली जाती तो ये बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाती और उनका आराम से ले लिया जाता जब उनका केस पूरी तरीके से सुलझ जाता। लेकिन वो ब्लाइंड फेडरेशन केस वाले वकील मानने को तैयार नहीं थे और वे बार बार कह रहे थे कि हमें पहले एक अनुमति दी जाए आवेदन करने का, जो कि पहले का जो प्रक्रिया था वो कहीं कहीं सीट नहीं है और सही से निकाली नहीं गई, तो उसमें गड़बड़ी है, इसलिए हमें मौका दिया जाए आवेदन करने का। तो इसी बीच यह मामला फंसा रहा और एक तारीख 31 मई को फिर से निश्चित कर दिया। और इसी बीच एक न्यूज़ आया कि जो गिरवर दयाल हैं उन्होंने स्पष्ट कहा सभी को कि जो रिक्तियां हैं वो कल तक सभी जमा कर दें, चाहे ब्लाइंड फेडरेशन का हो या यानी दिव्यांगजनों का हो, वधीर का हो या चलन का हो या जो भी है या जनरल है या सामान्य है, ओबीसी, सबके सीटों को विषयवार एक जो है रिक्ति उसे हमें सूचना दी जाए। और कल इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया और आज अनुमति उनसे मांगे गए। तो अब लग रहा है कि अब पूरी तरीके से तैयार होकर और एजी साहब जो है से पूरा रिपोर्ट सौंप देंगे और अगली सुनवाई में यह समाप्त हो जाए और बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि 15 जून तक हमारे स्कूल सब जो है से बंद है। 15 जून के बाद स्कूल जब खुलेगी तो यह ज़रूरत पड़ेगी शिक्षकों की, और चूंकि आप पता है कि अब बिहार को शिक्षित करना है, सरकार की भी नज़र है क्योंकि इससे बहुत बेइज्जती हो रही है दुनिया में, तो वह भी अब आतुर है। और एजी साहब कह भी रहे थे कि हमें बहाली करने की आतुर है, जल्दीबाजी है कि हम करना चाहते हैं। तो विपक्ष के वकील ने भी कहा कि हमें भी बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जल्दी है, लेकिन हमारी जो नियम है ब्लाइंड फेडरेशन का उसको सही तरीके से अपनाया जाए, सही तरीके से उसको लागू किया जाए और हमसे आवेदन लिया जाए और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करके बहाली कर दी जाए। तो हम भी है नियुक्ति के लिए आतुर है, लेकिन इसको सही तरीके से, क्योंकि जो हक है ब्लाइंड फेडरेशन केस वालों को उनको हक मिलनी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को रखा गया और
ये दिन भर चलते रहा लेकिन कोई फैसला नहीं आया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया 31 मई सोमवार को इसकी सुनवाई। तो 31 मई सोमवार को एक बेहतरीन दिन होगा हम लोगों के लिए, जब हम लोग को लिए फैसला आ जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।